बिहार एक ऐसा राज्य जिसने न केवल भारत की राजनीति को एक दिशा दी है, बल्कि ये भी दिखाया है कि हमारा लोकतंत्र समय के साथ कैसे बदलता है और कैसे विकसित होता है। तो आज हम बिहार के इसी चुनावी इतिहास की कहानी को परत दर परत समझेंगे, जो असल में भारत की अपनी लोकतांत्रिक यात्रा की कहानी भी है। और देखिए, ये जो लाइन है ना, ये बिहार की राजनीतिक यात्रा का सार है। इसकी कहानी भारत की ही कहानी है, चुनौतियों से भरी लेकिन हमेशा आगे बढ़ती हुई। तो चलिए, इसी आईने में बिहार की सियासत की तस्वीर को जरा और करीब से देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है उस दौर से जब राजनीति पर सिर्फ और सिर्फ एक राष्ट्रीय पार्टी का दबदबा था। आजादी के बाद 1952 के पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की। उस दौर में राजनीति का केंद्र राष्ट्रीय मुद्दे हुआ करते थे, जैसे देश का विकास और एकता। लेकिन जरा इस स्लाइड पर 1967 के साल को देखिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। यहीं से बदलाव की आहट सुनाई देने लगी, जब स्थानीय मुद्दों और आकांक्षाओं ने क्षेत्रीय ताकतों को जन्म दिया और कांग्रेस के प्रभुत्व को पहली बार असली चुनौती मिली। अब चलते हैं 1970 के दशक की ओर, एक ऐसा दौर जिसने बिहार की राजनीति और समाज की बुनियाद को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पता है, ये आंदोलन सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये एक वैचारिक क्रांति थी। जेपी ने बिहार की धरती से संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और इस नारे ने पूरे देश की राजनीति में एक हलचल सी मचा दी। और इस क्रांति का सबसे बड़ा नतीजा वो ये था कि राजनीति, जो अब तक कुछ खास वर्गों तक ही सीमित थी, उसमें पिछड़ी जातियों की भागीदारी जबरदस्त तरीके से बढ़ी। कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता इसी सामाजिक बदलाव की ही उपज थे, जिन्होंने सत्ता के समीकरणों को एक नया रूप दे दिया। फिर आया 1990 का दशक। ये मंडल कमीशन की सिफारिशों और एक ऐसे करिश्माई नेता के उदय का गवाह बना, जिसने बिहार की राजनीति को फिर से हमेशा के लिए बदल दिया। और वो नेता थे लालू प्रसाद यादव। उन्होंने खुद को एक ऐसी पहचान दी जो सीधे तौर पर समाज के सबसे वंचित तबकों से जाकर जुड़ती थी। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली राजनीतिक हथियार था। लेकिन लालू यादव का दौर एक दोधारी तलवार जैसा था। एक तरफ उन्होंने उन लोगों को आवाज दी जिन्हें सदियों से अनसुना किया गया था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ शासन और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर बिहार की छवि को एक गहरा धक्का भी लगा, जिसे अक्सर जंगल राज भी कहा गया। 2000 के दशक की शुरुआत के साथ ही बिहार की राजनीति ने एक और मोड़ लिया। अब फोकस विकास पर था और गठबंधन बनाने की कला में माहिर एक नए नेता का उदय हो रहा था। 2005 में नीतीश कुमार बीजेपी के समर्थन से सत्ता में आए। उनका वादा था कानून का राज और विकास। सड़कों, लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा पर उनके काम ने उन्हें सुशासन बाबू के रूप में स्थापित कर दिया। पर बिहार की राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है। ये स्लाइड नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर को बहुत ही दिलचस्प तरीके से दिखाती है कि कैसे उन्होंने समय समय पर अपने गठबंधन बदले। 2015 में अपने पुराने प्रतिद्वंदी लालू यादव के साथ, तो 2017 में वापस बीजेपी के साथ, फिर 2022 में आरजेडी के साथ और 2024 में एक बार फिर बीजेपी के साथ। तो मीडिया ने उन्हें ये नाम यूं ही नहीं दिया है। बार बार गठबंधन बदलने के बावजूद सत्ता में बने रहने की उनकी ये जो क्षमता है, वो उन्हें भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सर्वाइवर बनाती है। तो चलिए, अब इतिहास से निकलकर वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर एक नज़र डालते हैं और उन फैक्टर्स को समझते हैं जो 2025 के आने वाले चुनाव पर असर डालेंगे। जरा इस बार चार्ट में देखिए, 2020 का चुनाव कितना ज्यादा करीबी था। एनडीए बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 3 सीटें ऊपर थी, जबकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इससे ये तो साफ है कि अगली लड़ाई कितनी कांटे की होने वाली है। अब ये जो एक आंकड़ा है 63%, ये बिहार की आने वाली राजनीति की पूरी कहानी कह सकता है। लेकिन ये है क्या? ये 2023 की बिहार जाति जनगणना का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। राज्य में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग और ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कुल आबादी। इस चार्ट में इसका पूरा ब्यौरा है। 63% की ये विशाल आबादी अब हर पार्टी की चुनावी रणनीति के केंद्र में होगी। ये डेटा पार्टियों को अपने पारंपरिक वोट बैंक समीकरणों पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। बिल्कुल। और अंत में यही सबसे बड़ा सवाल है। बिहार के 40% आबादी 25 साल से कम उम्र की है। तो क्या उनकी प्राथमिकताएं पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों को बदल देंगी? इस सवाल का जवाब ही बिहार के भविष्य की दिशा तय करेगा।